प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमृत वेला में। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सभी यहाँ विराजमान हैं और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को उज्जवल बनाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की बात प्रारंभ करते हैं। मित्रों, हम भगवान राम की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो चरित्र है, उनका जो आचरण है, उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। इसी का कारण कि हम भगवान के जो लाभ हैं उनको ले नहीं पाते हैं। मित्रों, आज हम देखते हैं कि भगवान राम के मंदिर पर, लक्ष्मण जी के मंदिर पर, हनुमान जी के मंदिर पर जो लोग मिन्नत लेकर के जाते हैं वह कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, यह हम भली प्रकार से समझ सकते हैं। मित्रों, हम लोग देखते हैं कि घर में कोई रामायण कराता है तो किस बात के लिए कराता है, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि रामायण कराता है और किस बात के लिए करा रहा है। उससे पूछा जाता है कि भाई मेरे जो भाई है उसने मेरी ज़मीन हड़प ली है, तो उसमें से मेरे को जो ज़मीन, उसके जो मेरे हिस्से की ज़मीन है वो तो आए ही सही, और जो उसने हड़पी है जो, तो वो ज़मीन मेरे नाम हो जाए, मेरे काम आ जाए। इसी के निमित्त मैं अखंड रामायण का पाठ कर रहा हूँ। मित्रों, कितनी भूल में व्यक्ति जी रहा है। जिस व्यक्ति ने पूरा अपना जीवन जिन आचरणों पर चलकर पूरा बिता दिया, उन आदर्शों को हम भूल जाते हैं और क्या करने जाते हैं हम और क्या करते हैं। मित्रों, आज हम रोज़ लक्ष्मण जी के मंदिर जाते हैं और उनके दरवाजे पर जब पहुंचते हैं, ढोक प्रणाम लगाते हैं उनको, तब भी हम यही मनोकामना लेकर के जाते हैं कि हे ईश्वर, हे लक्ष्मण जी महाराज, मेरी ध्यान रखना, मेरा धंधा है उसको अच्छे से चलाए रखना। और कई लोग हमारे जैसे युवा भाई हैं, वो जाते हैं तो समझ सकते हैं आप लोग वो क्या मांगते हैं। जो आज की युवा पीढ़ी है वो जाकर के अपनी, हो सकता है गर्लफ्रेंड का नाम लें, लड़कियां जाकर के अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेती हूँ और उनसे जाकर के बोलती हैं कि मुझे फलाना व्यक्ति से बात होने लग जाए, उसके साथ में मेरा रंग चढ़ जाए। तो इस प्रकार की व्यर्थ बातें उनसे जाकर के करते हैं। मित्रों, इन सब बातों के लिए आपका जीवन बना है या नहीं बना है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस भगवान के दरवाजे पर हम लोग जाते हैं, उस भगवान पर जाकर के वह मांगे जो हमें मांगना उचित है, शोभा देता है। मित्रों, हम करते क्या हैं कि उस महान सत्ता के सामने जाते हैं और व्यर्थ सी बातें कर देते हैं। कोई कह देता है कि हमें जलेबी खिला दो, कोई कह देता है हमें कद्दू दे दो। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें तो हम अपने पैसे से और अपनी जो बुद्धि उसने दी है उससे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर हम मांगें तो उससे प्रखरता मांगें, तेजस्विता मांगें, अपने जीवन को सत्य मार्ग पर चलाने की प्रेरणा मांगें। जो चरित्र उन्होंने जिया है उस जीवन को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। मित्रों, हम जो आदर्श वो हमें देना चाहते हैं, उस आदर्श को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। मित्रों, दर्शन का मतलब उसके जीवन में जो घटा है, जिस व्यक्ति के या जिस महामानव की हम पूजा करते हैं, विवेकानंद हो, स्वामी राम तीर्थ हो, और या लक्ष्मण जी हों, या राम हों, हनुमान जी हों, उनके जो जीवन में जो घटा है उस चीज़ को हम अपने चरित्र में लाएं तो हमारा दर्शन करना सार्थक हो जाए। मित्रों, मैं सभी श्रद्धालुओं से यह निवेदन करूंगा कि कुछ थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई हों तो इस बात पर ध्यान दे करके अपने चरित्र का निर्माण करें और दर्शन, उसकी फिलोसोफी, उसकी जो दार्शनिकता है उसको समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में उसे ढालने की कोशिश करें। मैं इन्हीं बातों के साथ में आज की बात यहीं विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी और माँ गायत्री की कृपा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की बात समाप्त। जय माता दी।